एक देश एक चुनाव समर्थन करती हैं आप? बिल्कुल, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूँ। समर्थन है आप? समर्थन, पूर्ण रूप से समर्थन। हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं। इससे पॉलिटिकल संक्रमणता इस देश से खत्म हो जाएगी, ये उम्मीद किया जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू से ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाई जाती रही है। इसका मुद्दा संसद भवन में भी उठा, लेकिन वह अब जाकर मूर्त रूप लेने जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन अब सरकार के द्वारा इसकी कमेटी गठित की गई है और साथ ही इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी होंगे। हमारे साथ वाराणसी का बौद्धिक वर्ग है, अधिवक्ता समाज के लोग हैं, साथ ही मिलीजुली प्रतिक्रिया हम जानने का प्रयास करते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन वाला जो है सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोग खासकर अधिवक्ता बंधुओं की क्या राय है? देखिए, बहुत अच्छी पहल है एक देश एक चुनाव। पहले भी ये एक देश एक चुनाव हो चुका है 1952, 1957, 1967। लगातार 3 बार एक देश एक चुनाव हुआ और सरकारें बनी, काम हुआ। कांग्रेस अपने फ़ायदे के लिए इसको खंड खंड में कराना प्रारंभ की, जिससे उसका व्यक्तिगत लाभ हो, उस पार्टी का व्यक्तिगत विकास हो सके, क्योंकि एक ही पार्टी उस समय देश में थी तो वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। लेकिन एक देश एक चुनाव का जो लाभ है वो सबसे बड़ा लाभ ये है कि कम समय में सारे चुनाव एक साथ संपादित हो जाएंगे और उसका निष्कर्ष जल्द से जल्द निकल के आ जाएगा। कम खर्च में सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। जो पैसे बचेंगे उससे देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा और तमाम प्रकार की नीतियों का संचालन किया जा सकता है। साथ ही साथ जो समय बचेगा उस समय में, जैसे पुलिस की जो ड्यूटियां लगती हैं, कहते हैं कि हम तमाम ड्यूटियां लग गई, चुनावी ड्यूटी है यहाँ है, मैं मुकदमे का निस्तारण नहीं कर सका, FIR में चार्जशीट नहीं आ पाई, FIR नहीं लग पाया, तो उनके लिए भी कम समय लगेगा चुनाव में ड्यूटी में, तो वो भी जल्द से जल्द तमाम अपनी जो नीतियां हैं उस पर काम करेंगे। FIRों में अपना विवेचना जल्दी जल्दी निस्तारित करेंगे, न्यायालय भी अपना काम करेगा। इन लोगों की भी ड्यूटियां चुनाव में लग जाती हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे ये प्रस्ताव हैं। इसको देश को इस सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। समर्थन है? समर्थन, पूर्ण रूप से समर्थन है। जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं एडवोकेट रितु पटेल। एक देश एक चुनाव समर्थन करती हैं आप? बिल्कुल, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूँ। आपको क्या लगता है एक देश एक चुनाव से जो आर्थिक बोझ पड़ता था पहले की सरकारों में, चुनाव अलग अलग होते थे, उसका तमाम तरह का खर्च भी बढ़ता था और साथ में जनता भी परेशान होती थी? बिल्कुल, इससे जो इस तरीके के व्यर्थ के खर्चे होते थे कम से कम वो तो कम होंगे। 2019 में 60,000 करोड़ रुपए चुनाव पे खर्च हुए, मतलब आप आंकड़े का अंदाज़ा लगा रहे हैं। इससे अच्छा एक बार में एक चुनाव हो, इससे सारे लोगों को बहुत सहूलियत होगी और मैं इसका पूर्ण समर्थन करती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव। आप क्या नाम है? आपका नाम जानना चाहेंगे? एडवोकेट शिवाजीत राय। एक देश एक चुनाव जो अभी आपने सुना, देखा भी, इसकी एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी के अध्यक्ष को पूर्व राष्ट्रपति को बनाया गया है। तो इस तरह का अगर होता है तो उससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल है, इसके एक दो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। इसको इस तरह से समझना होगा कि जो हमारे देश में एक राज्य का चुनाव हो रहा था तो कहीं दूसरे राज्य में चुनाव चल रहे थे। देश राजनीतिक संक्रमण काल से गुजर रहा था और ऐसे में रिफॉर्म करना अति आवश्यक था। जो पॉलिटिकल पार्टियां गैर जिम्मेदाराना थी, जहां चुनाव होता था वहां के अनुरूप धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ या जो भी हो गया आर्थिक दोहन करने वाली घोषणाएं किया करती थी, उससे देश के जनता को निजात मिलेगा और 4 साल पॉलिटिकल पार्टियां आराम करेंगी। जो भी सत्ता में आएंगी वो हम भारत के लोगों के लिए कार्य करेंगे। इसके बाद पुनः सभी पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, अच्छे एजेंडे के साथ आएंगी। इससे पॉलिटिकल संक्रमणता इस देश से ख़त्म हो जाएगी, ये उम्मीद किया जाना चाहिए। तो कुछ पार्टियों का जो रोटी सेकने वाला जो सिस्टम होता था वो भी तो प्रभावित होगा? बिल्कुल, हमारे देश में जो इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हो गई हैं और इनको रेगुलेट करने का व्यवस्था पुराना है। इसी में मैं तो ये मान कर चल रहा हूँ
कि राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी कानून के बहुत ही बड़े विद्वान हैं, वो इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। जो भी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करें, और जो राज्य स्तरीय पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका राज्य स्तर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाए। ये भी एक ओपन व्यवस्था हो जिससे पारदर्शिता आए, क्योंकि यही विपक्ष में जो लोग होंगे वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जो सत्ता में आएंगे चुन के वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ही लोग उन दोनों को चुन के भेजेंगे। तो मुद्दा हमारा उठाने वाला और सरकार भटके नहीं, इन दोनों की पारदर्शिता के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की चुनाव की रिफॉर्म भी इसी में की जानी चाहिए। आपका नाम जानना चाहेंगे? अनुराग सिंह एडवोकेट। अनुराग जी, बात करें एक देश और एक चुनाव। हाँ, तो एक देश तो एक चुनाव होना ही चाहिए। क्यों? इससे समय का भी फ़ायदा है, और बजट जो जैसे चुनाव में अलग अलग चुनाव कराएंगे तो बजट ज़्यादा जाएगा, एक साथ कराएंगे एक ही बजट में हो जाएगा। इससे देश का विकास होगा, उस बजट से जो होगा देश का विकास होगा। समर्थन करते हैं आप? समर्थन करते हैं, एक देश एक चुनाव, उसमें समर्थन करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। सुनील जी, बात करें एक देश एक चुनाव का, आप समर्थन करते हैं? हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से पूरे भारत की जनता को विकास मिलेगा, समय का बचत होगा। और ये जो विपक्ष के लोग, कुछ छोटी मोटी पार्टियां उसका जो विरोध कर रही हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये तुम्हारे लिए भी है, उनके लिए भी है। तो ये इससे पैसे की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, तो इसके बारे में उनको समर्थन करना चाहिए। और ये समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आज समय की पुकार है कि वन नेशन वन इलेक्शन किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले। इससे जनता को भी कहीं ना कहीं काफ़ी राहत, जनता को बहुत ही राहत मिलेगी। जनता बहुत खुश है। अब छोटी मोटी पार्टियां अगर नहीं खुश हैं तो वो उससे जनता का लेना देना नहीं है कि छोटी पार्टियां खुश हैं, बड़ी पार्टियां खुश हैं, उससे लेना देना नहीं है। भाई, भारत के लोगों का समय बचेगा, भारत के लोगों का धन बचेगा, और ये अति उत्तम फैसला है। तो आपने देखा कि हमारे साथ वाराणसी के कचहरी से अधिवक्ता बंधु थे, और साथ ही आम जनता की भी प्रतिक्रिया रही। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक देश और एक चुनाव होना ही चाहिए। न्यूज़ ट्रैक के लिए पुरुषोत्तम सिंह, वाराणसी।